एसओएसी लर्नर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स। एसओएसी की मैथ पढ़ाने वाला हूँ आपको। चैप्टर नंबर 1 पढ़ाऊंगा आपको, एंट्रेंस बुक में से ही पढ़ाऊंगा, वही वाली जो हमारी है कि मैं दिखा देता हूँ आपको। वाली बुक है हमारी, इसमें से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, कौन सा? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ट्रिक्स आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इसी के हिसाब से मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है, जिसको आप क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा फिगर आउट करो, समझो अच्छे से, वीडियो को पूरी देखना। ठीक है, तो और फिर बाद में मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगा इसके, एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलते अपनी स्क्रीन पर। तो आप स्क्रीन पर आ ही गए हो, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ठीक है, चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 1 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, क्या है? चैप्टर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में। ठीक है, पूरी नॉलेज दूंगा इसमें, वीडियो में पूरा रुके रहना, काफ़ी मज़ा ही आने वाला है वीडियो में। एंट्रेंस की मैथ करवा रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है हमारी इस बार की थीम क्या है, अब की बार एसओएसी पार। तो ठीक है, पूरा इंटरेक्शन बना के रखना, आपस में पूरी बात करेंगे। ठीक है, और पूरे जवाब देना, कमेंट बॉक्स में आंसर्स भी देना, मैं क्वेश्चंस भी दूंगा आपको लास्ट में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो आ जाओ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने कि जो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होते क्या हैं। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में देखो। स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्क्वायर जो होते हैं ना, ये जो स्क्वायर हैं ये क्या होते हैं, जैसे ये लिखा है, ये एक्स के ऊपर ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स के ऊपर ये जो 2 लिखा है, ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। और इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एक्स स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर जो एक्स पे स्क्वायर लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स है, एक्स पर स्क्वायर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स गुणा एक्स लिखता हूँ बड़ी आसानी से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने आगे। तो देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है, ये इंट्रोडक्शन है, ध्यान से पढ़ना है इसको, इंट्रोडक्शन को, है ना। तो देखो कि द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। क्या होता है, जब भी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं, या वो नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसका हमेशा जो भी स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। देखिए कैसे, मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है। अगर मैं यहाँ पर -3 का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, -3 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -3 का करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा -3 इंटू -3। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, कैंसिल हो गया, 3 3 जार 9, तो ये 9 आ गया स्क्वायर। देखो क्या दोनों पॉजिटिव है ना, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नोट करते रहो, ठीक है, ध्यान से अपना, और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो क्या है, एंडिंग। देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, देखो एंड विद 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9 के साथ जो नंबर्स एंड होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं। लेकिन सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर, जैसे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर 196 लिखा है, मैंने क्या लिखा है, एक है ना एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं जिस पर काफ़ी ईजी रहेगा बताने के लिए। हाँ जी, तो देखिए इसमें क्या होगा, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ ज़रा, इतना बहुत है, रफ बताने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है इसमें कि ये जो है हमारे पास, तो आ जाओ स्क्रीन पर। तो यहाँ पर क्या देखो, 0 0 1 4 5 6 9 ये है। जैसे मान लीजिए जो 196 है, 196, ठीक है, किसी के पीछे ये देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, ये 6, ये किसका स्क्वायर है, ये होता है बेटा, ये होता है आपका 14 का। ठीक है, 196, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, 196 14 का स्क्वायर होता है। लेकिन सभी नंबर नहीं हो सकते हैं, क्या बोला मैं, है ना, जो ये सभी नंबर नहीं हो सकते। जब मैंने लिख दिया 99, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है एक,
मैं आपको ये भी बताऊंगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कैसे, ठीक है। एक तो ये मैंने बता दिया है आपको, ठीक है ना। जैसे मतलब कि कह नहीं सकते, अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा है 100 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है 10 का, लेकिन वो कैसे है देखिए, अगर मैं इनको निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये तो ट्रिक से बताया, अब यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम ले सकते हैं आप। क्या ले सकते हैं? एलसीएम। देखो एलसीएम लेने पे क्या होगा, 196 का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 2 से जाएगा, आपको पता है 2 निम 18, एक इसको दे दिया, ये 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर यही 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8 हो गया, एक इसको दे दिया, 2 निम 18, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 2 से नहीं, 9 और 4 13, हाँ तो 7 से जाएगा ये, 7 7 49, फिर 7 से ये एक बार चला जाएगा, ठीक है। तो देखो जोड़े जितने होते हैं ना उनमें से एक एक ले लो बाहर, है ना। तो ये क्या हो गया, 7 दूनी 14, तो ये 14 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये आपको भी, ठीक है। अब हम अपनी आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो नंबर एंड विद 0 1 4 5 6 9 मे नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होते हैं जो ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। आइए अब देखो क्या है यहाँ पर, अगला पढ़ते हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो कौन से होते हैं। देखो नंबर एंड विद 2 3 7 8, जो 2 3 7 8 के साथ आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जो 2 3 7 8 के साथ एंड होते हैं तो वो क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। देखो मैं ना आपको दिखाता हूँ, एक इमेज दिखा देता हूँ आपको, उसमें देखना ज़रा। तो देखो इसमें बताओ ज़रा, किसी में है इसके लास्ट नंबर पे हो तो दिखा दो मेरे को, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, 2 3 7 8, कोई से में भी दिखा दो, इनमें से किसी में भी, ये वाले ये देख लो, चाहे इनमें देख लो, किसी में भी नहीं है, किसी में भी, ये वाले भी आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से, 2 3 7 8, सॉरी यहाँ पर नहीं आ रहे ना स्क्वायर नंबर में, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हैं ये, तो मतलब आप है ना ट्रिक लगा सकते हो इसमें ना, काफ़ी एंट्रेंस में काम आएगा आपके। देखो इवन स्क्वायर क्या होता है, जब इवन स्क्वायर नंबर होगा, मतलब कि देखो इवन स्क्वायर जो होंगे ना, क्या है, अगर स्क्वायर नंबर इवन है तो क्या होगा, स्क्वायर इवन है तो ये भी इवन होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। मान लो मैंने ये क्या किया है, यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर लगाना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। देखो ये इवन नंबर है, ये भी एक इवन नंबर है। अगर ऑड नंबर है, मान लीजिए यहाँ पर ये 3 होता, अगर यहाँ पर 3 का स्क्वायर होता तो ये भी क्या आता, तो 3 3 9 होता है, आपको पता है। तो 9 भी क्या है, एक ऑड नंबर है। समझ में आया आपको? जैसे देखो यहाँ दे रखा है मैंने इस तरीके से, है ना, एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो आइए अब बात करते हैं इसकी, यूनिट प्लेस पर कौन कौन से आते हैं। देखो क्वेश्चन बनता है कि इस स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कैसे होगा। देखो अगर जो यूनिट प्लेस पे स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 है, तो स्क्वायर के जो यूनिट प्लेस है उस पर 0 है, तो ये मतलब कि स्क्वायर नंबर पे भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ यूनिट प्लेस क्या होती है। जैसे मैंने लिखा है ये मैंने लिखा है यहाँ 25, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, 25 लिखा है, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, ठीक है। 25 का स्क्वायर 625। बेटा ये है ना, आप 100 तक याद कर लो इनको। 100 तक अगर आप याद कर लेते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा कि आप है ना बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं ना आपको ऐसे भी स्क्वायर याद दिला दूंगा, ऐसी ट्रिक है कि 99 तक स्क्वायर है ना, आप 2 सेकंड नहीं लगेंगे, यूँ निकाल दोगे, 2 सेकंड ही नहीं लगेंगे। बस मुझे बता दो, उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो, एक जो अलग से वीडियो बनानी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ अगर जो वो ट्रिक आपको जाननी है तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब यहाँ यूनिट प्लेस क्या होती है, यूनिट प्लेस होती है लास्ट वाली, ठीक है, वंस प्लेस जो होती है, तो ये वाली यूनिट प्लेस होती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्या बोला था मैंने अभी, कि जो 0 है, जब मान लो 10 है, 10 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 100। देखो इसकी यूनिट प्लेस 0 है तो इसकी भी 0 रहेगी। ऐसे ही 1 या 9 हो, यूनिट प्लेस क्या हो, 1 या 9 हो, तो क्या होगा यहाँ पर आपका 1 या 9 होगी, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, हाँ जल्दी बताओ, 1 होगा, ठीक है। मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1। जैसे मान लीजिए आप 11 का स्क्वायर होता है, 1 2 1 होता है, ठीक है। तो देखो इसकी यूनिट प्लेस 1 है, तो इसकी भी यूनिट प्लेस 1 है, ठीक है। अब मान लो और किसी का भी करना है आपको, 9 का करोगे, मान लीजिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का होता है 81 पर भी क्या आ रहा है यूनिट प्लेस पे, 1 आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। बाकी आप स्क्वायर भी चेक कर सकते हैं एक और उसके, ठीक है। अब देखो जैसे जिसके
यूनिट प्लेस में 2 और 8 आए, यूनिट प्लेस में 2 और 8 आए तो क्या होगी इसकी यूनिट प्लेस स्क्वायर नंबर की 4 होगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, क्या आना चाहिए 2 और 8। जब मान लो 2 है, 2 की यूनिट प्लेस क्या है 4 है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऐसे, ये 2 है, 2 की यूनिट प्लेस ये 4 है, ठीक है। 2 और 8 के में और देख लेते हैं हम, यूनिट प्लेस में देखो 18 है, 18 में 8 आ रहा है पीछे, और यहाँ देखो ये 4 आ रहा है इसका यूनिट प्लेस। तो ध्यान रखना ये चीज़ है ना, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने आगे की। तो आगे देखो क्या बोला गया है इसमें, ऐसे ही जिसकी 3 और 7 होती है उसकी यूनिट प्लेस क्या होती है 9 होती है, जैसे 7 7 49 3 3 9, ठीक है, ये पता लग गया होगा आपको। जिसकी 4 और 6 होती है उसकी यूनिट प्लेस क्या होती है 6 होती है, ठीक है। जिसकी यूनिट प्लेस 5 होती है उसकी यूनिट प्लेस 5 ही होती है, ठीक है। बाकी मैं लास्ट में आपको अभी एक आधी ट्रिक भी और बताने वाला हूँ जो 5 के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उसके ऊपर बताऊँगा आपको। देखो क्या, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फॉलोइंग टेबल गिव द पॉसिबल रिमाइंडर फॉर सम अदर प्राइम डिवाइजर्स। मतलब कि अगर ये क्या होते हैं, देखो अगर आप डिवाइड करते हैं किसी भी स्क्वायर को 3 से तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0 और 1 आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, अगर मान लो मैं डिवाइड करता हूँ 196 को ही मान लो, 196 को मैं अगर डिवाइड करता हूँ किससे 3 से, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो 3 3 6 18 हो जाएगा, बचा 1 6 यहाँ आ जाएगा, ये 3 पंजे 15 हो गया, देखो 15, रिमाइंडर क्या आया 1 आया ना। तो इस तरीके से ये आपको डिवाइड नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप याद कर लो, आंसर बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है। किसी का भी कर लो आप, 3 से कोई से भी पहाड़े को डिवाइड कर लो, आपका रिमाइंडर क्या आना है 0 या 1 ही आएगा। अब मान लीजिए मैं 225 को करता हूँ, अगर मैं 3 से ही करता हूँ 2 से 25 को, अब ऐसे नहीं, अब थोड़ा बड़ा वाला तरीके से करते हैं। 225 को 3 से डिवाइड करता हूँ, देखो 3 7 21 और 3 पंजे 3 7 21 3 पंजे 15 हो गया ना पूरा डिवाइड। तो बचा क्या यहाँ पर, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास 0 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अगर 5 से करोगे तो 0 1 4 आएगा, 7 से करोगे तो 0 1 2 4 आएगा, 11 से करोगे तो 0 1 2 4 5 9 आएगा रिमाइंडर, ठीक है। अगर 13 से करते हो तो आप तो क्या आएगा 0 1 3 4 9 10 12 ये आ सकता है, ठीक है, रिमाइंडर्स। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करते हैं, हम आगे की बात करते हैं। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, हाउ टू गेट परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखो कैसे हम निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर को, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, पता कैसे लगा लेंगे हम, ये लगाएंगे हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। बाकी मैं ट्रिक भी बता चुका हूँ आपको, लेकिन वो हर जगह काम नहीं करेगी, ये आपका हर जगह काम करेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मान लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि हो गया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम करोगे तो देखो यहाँ पर अगर आप 100 का एलसीएम करते हो, 100 का आप एलसीएम करते हो परफेक्ट स्क्वायर के लिए, बस क्या करना है, स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये 2 का मतलब क्या है जोड़ा, मतलब ये जोड़े निकालने। 2 से करोगे तो ये कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा, 2 से इसको करोगे तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, 2 से ये 25 बार जाएगा, ठीक है। और ये 5 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से 1 बार जाएगा। अब देखो ये 2 हैं और ये 2 हैं, इन दोनों में से एक एक निकाल लो, मतलब कि 2 गुणा 5 ऐसे करके लिख लो, क्या आ गया 10। तो ये 10 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 10 का क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर है ये, ठीक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं 100 इट अप इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो अब इसका पता लगाते हैं, ये इसका मुझे कमेंट बॉक्स में लगाओ परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है अगर 0 1 4 5 6 9 आए। हाँ देखो एक तो आ रहा है इसके लास्ट में, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे नहीं है देखो यहाँ पर, अब जब मैंने यहाँ पर लिखा है कि जोड़े नहीं बन रहे ना, 1 0 0 1, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये किससे जाएगा, ये जाएगा आपका तो देखिए 1 0 0 1 जाएगा सबसे पहले 7 से। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते देखो 2 से तो जा नहीं सकता, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि जोड़ नहीं बन रहा है ना, 4 से भी नहीं जा सकता, 5 से 6 से 7 से जाएगा। तो ये किससे जाएगा 7 से। देखो 7 एकम 7 हो गया, इसको दोगे कितना बचा 3, 7 चौक 28, 2 इसको दोगे तो 21, 7 या 21, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब 7 से छोटी डिजिट से तो ये डिवाइड हो नहीं सकता, तो बड़ी देखते हैं। देखो यहाँ पर 13 से जा सकता है, ये देखो 13 एकम 13 और ये क्या हो गया 13 एकम 13, एक इसको दोगे। अब 11 से
सॉरी 13 क्या 11 से ही जा सकता है ना आसानी से, 11 से भेज सकते हैं क्योंकि इन दोनों को प्लस करोगे 1 और 3 को तो 4, 0 आ जाएगा। घटाने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11 से 11 एकम 11, 3 स्क्वायर करोगे 11 तिया 33, और क्या 13 से ये कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, अब देखो कोई से का जोड़ा ही नहीं बन रहा, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1001 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 1001 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अब क्या है, हम और भी हम क्या कर, फाइंडिंग स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है, देखिए यहाँ पर। अब देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता कैसे है, मैं यहाँ आपको दोबारा से सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। देखो ये वाला सवाल मैं बताऊंगा आपको, ये आप घर से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, घर से करेंगे की आदत हो गई है बोलने की है भाई। देखो कॉपी पेन लेके बैठो और सवाल सॉल्व करते रहो। ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन को ध्यान से ही देखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा ये, मतलब ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रखना है यहाँ 1 1 8 8 1। ठीक है, ये रख लिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट से जोड़े बनाने हैं। ये हो गया, ये हो गया, और ये क्या बचा, 1 बचा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब आपको क्या करना है, ये जो 1 है ना, 1 को ऐसे करना, इतना देखना है स्क्वायर के बराबर आए, जैसे कि डिवाइड करते हैं ना हम, ऐसे। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा 1 से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर ऐसे करके 1 एकम 1, देखो 1 एकम 1 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। अब इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 1 और 1 क्या होता है 2 होता है। ठीक है, अगर आप इसकी 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जो इस 2 की, अब आपको क्या करना है, अब इसको ऐसी, इस 2 की मल्टीप्लाई ऐसी संख्या में करनी है, जैसे मान लो मैं यहाँ अगर मैं 1 से करता हूँ और यहाँ 1 करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ मेरे को ऐसी संख्या लेनी है जो कि इससे छोटी बने, तो मैं 0 लूँगा, तो यहाँ भी 0 लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई कर 0 0 जा 0 0 0 जा 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 18 ही लिखना पड़ेगा। 18 लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ना 0, ये आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ 1 1 यहाँ लिखा था, 0 0 यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो इन लोगों को प्लस कर लो। अगर आप 20 में 0 को प्लस करते हो तो यहाँ पर क्या आएगा, 20 ही आएगा, और इन दोनों को यहाँ उतार लो, ऐसे उतार लिया। अब देखो इस 20 की किस में मल्टीप्लाई की जाए, अगर मैं 20 की 18 मतलब 1800 बनाना है ना, 2 निम 18, हाँ 2 निम 18 बन जाएगा, है ना। 2 निम 18, 2 8 से करके देखते हैं। अगर हम इसकी 8 से करते हैं, मतलब 20 की 8 से करते हैं, ऐसे करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, 208 से करनी पड़ेगी। यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 लगाना पड़ेगा, ऊपर भी। यहाँ 9 है तो यहाँ भी, देखो 8 8 64 हो गया, 64 की 6 हासिल लगा 4, 64 सॉरी 8 8 64 की 4 हासिल लगा 6, फिर यहाँ 6 आ गया, 8 दूनी 16। देखो ये क्या हो रहा है, इससे छोटा बैठ रहा है। एक बार हम 9 की और करके देख लेते हैं। 9 की करेंगे तो 209 की 9 में करनी पड़ेगी, कुछ यहाँ इस तरीके से। अब देखो 9 ने 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 का 0 और यहाँ आ गया 8, 9 दूनी 18। भाई मिल गया सेम। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसको ये 9 को यहाँ लिख दो और यहाँ भी लिख दो। ठीक है, और यहाँ भी लिखना पड़ेगा आपको। तो अब यहाँ क्या होगा, सेम वही आ गया, ये आ गया ना हमारा। तो हम क्या करेंगे 1881 और यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, ये है 109 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ज़रा मुझे ये वाला सवाल भी मुझे करके दिखाओ और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना क्या होगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर फटाफट। चलो चालू हो जाओ फटाक से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ इसका। तो देखिए किस तरीके से होगा ये सवाल। वही लास्ट से क्या करना है, पहले हमें जोड़े बनाने हैं। 2 जोड़े बन गए। अब देखो आपको क्या करना है, 10 तक तो स्क्वायर रूट याद होंगे ही ना, 10 तक तो स्क्वायर याद होंगे ही ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25,
6 6 36 और 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81। ठीक है, ये तक, यहाँ तक तो याद हो गई। अब देख लो ये जोड़ा बना हुआ है ना, पहला वाला पेयर बना हुआ है। अब इसमें देख लो कौन से स्क्वायर के नियर बैठ रहा है। देखो अगर 8 का करोगे तो 64, 81 भी इसके नियर बैठ रहा है, तो हम क्या करेंगे 81। अगर मैं यहाँ 10 का स्क्वायर कर देता हूँ तो वो 100 हो जाएगा, जो कि 99 से बड़ा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम ये वाला ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, 9 9 81 लिया है। क्या लिया है, 9 9 81 लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 9 में से 1 गया तो क्या बचा 8, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया तो क्या बचा 1, 18 हो गया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, 9 और 9 कितना हो गया 18। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 18 18 18 चला जाएगा इससे। ठीक है, कितनी बार जाएगा 18 जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पर मेरे को क्या है 18 की 18 करूँगा तो यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, 99 को भी मैं उतार लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब इस 18 में ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करनी है जो कि इसके आसपास आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा नहीं, पूरा ही कर देते हैं ना। हाँ, अब देखो अगर मैं 18 की किसमें, 18 की 9 में ही करते हैं, चलो 9 में करता हूँ तो क्या आएगा, 9 9 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 8 72 और 8 80 की 0 हासिल लगा 8, 9 1 9 और 9 8 17। ठीक है, 1701 आ गया। एक बार 10 से अगर करते हम, अगर इसकी मैं 10 से करता हूँ, अगर मैंने क्या किया 18 की 10 से करूँगा तो भैया बहुत बड़ा हो जाएगा ये तो, मतलब ये कुछ इस तरीके से डिजिट आ जाएगी, 1 0 लग जाता है ना, तो 18,000 हो गया ये तो। नहीं, तो हम क्या करेंगे 9 से ही कर लेते हैं। 9 में क्या सीखिए, कहाँ से लगा, 9 8 72 8 0 80 9 9 और 8 17। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं 1701, ऐसे आ गया ये। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ क्या लिखना था, 9 लिखना था, और यहाँ भी 9, और इधर भी मैं क्या लिखूँगा 9। ठीक है, तो इसे अब माइनस कर लो, ये क्या बच गया 8, ये बच गया 9, और ये आ गया आपका 1, और ये आ गया 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई संख्या नहीं बची है इधर। ठीक है, तो अब क्या है, कुछ नहीं होगा, ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया है। क्या हो गया है, ये रिमाइंडर हो गया। अब देखो रिमाइंडर अगर आपको निकालना है परफेक्ट स्क्वायर तो कैसे निकालोगे, ये क्या है, पहली बात तो ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, और इसका रिमाइंडर 198 आया है। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 9999 को आपको, अगर इसमें 999 में से इसको घटाते हो, मतलब इसमें से इसको आप माइनस करते हो, तो आपका क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, जो कि क्या होगा 99 का होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये आपको। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अब डेसिमल नंबर को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डेसिमल नंबर वाले की देख लेते हैं किस तरीके से होती है। ठीक है, देखो डेसिमल नंबर ये है कुछ इस तरीके से। हाँ, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये कैसे होगा, अगर मैंने यहाँ पर डेसिमल नंबर लिखा है तो वही मेरे को क्या करना पड़ेगा, जोड़े बनाने पड़ेंगे लास्ट में ही इस तरीके से, बस डेसिमल की जगह डेसिमल लगा देना है। 7.29 लास्ट से 2, फिर ये एक ही बचा, तो मैं क्या करूँगा यहाँ 3, देखो स्क्वायर किसके नियर आ रहा है, ये 3 3 9 होता है, 2 दूनी 4, तो 4 के पास आ रहा है, ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। अगर आप इसे माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ है तो यहीं लगा दो अब एक के बाद। ठीक है, अब क्या होगा 29 मैंने यहाँ रख लिया, 2 2 और 2 4 हो गया। ठीक है, अब मैं 4 की ऐसी किस में मल्टीप्लाई करूँ जो कि 329 आए। ठीक है, चलो करके देखते हैं। 4 की 7 में करते हैं पहले। ठीक है, 7 7 49 की 9 हासिल लगा, 7 7 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 चौक 28 और 4 32। क्या बात है यार, एक ही बार में आ रहा है है ना, देखो ये बिल्कुल सेम आ रहा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, सेम का आ रहा है, 4 7 28 32 लिखना है ना, 32, 4 7 28 और 4 32, फिर 23 लिख दिया यार मैंने, 32 लिखना है। क्या लिखना है 32, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं 329। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको 4 से किया था तो यहाँ पर क्या लिखूँगा 4, इसको सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 7 से किया था ना मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला ये जो फोटो दिख रही है आपको, ये वाली, ये 47 × 7, तो यहाँ लिख देनी है, यहाँ 7 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, 7 इंटू कर देंगे यहाँ, तो यहाँ भी 7 आ जाएगा।
तो ये 0 आ गया, तो ये क्या है 2.7 का स्क्वायर है। ये अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी हमें ना और भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारी बुक से रिलेटेड होंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करेंगे। बाकी मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इसको आपको क्या है डेसिमल नंबर वाले को बताना है। ये आपका ये हो गया, और 1 2 3 4 ये हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, जितने भी ज़ीरो होते हैं ना, मतलब कि ज़ीरो का क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए, लेकिन वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए आगे वाला। जैसे मान लीजिए मैंने 100 लिखा है, यहाँ पेयर है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 10 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है भाई। एक ज़ीरो ले लो। अगर यहाँ पर क्या लिखा है, ये देखो 10 है, अगर मान लो यहाँ मैं 20 लिखता हूँ, सॉरी यहाँ अगर मैं 20 का स्क्वायर करता हूँ तो 20 का क्या होगा, 2 दूनी 4 होता है, और इसके 2 बार 0 लगा देना है बस आपको। जितनी बार यहाँ 0 है, चाहे मान लो यहाँ मैंने 200 लिखा है, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पर 2 0 है, डबल बार लगा दो, 2 0 0 0 0, ये हो गया आपका 40,000, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको ये भी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में और मैं आपको ये सवाल दे दिए हैं, और भी मैं सवाल दे देता हूँ आपको, जो कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेना, ठीक है। बताना ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 7 8 5 6, ठीक है, 2 5 3, है ना। ये वाले 2 सवाल करके दिखाने हैं मेरे को आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ट्रिक लगाओ और या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, लेकिन मुझे सवाल करके दो, कॉपी पेन ले करके बैठो, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं अपने क्वेश्चन वाली वीडियो में, वही अपने स्टेम की बुक के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगा मैं आपको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।